children. Today we are going to discuss about average acceleration and instantaneous acceleration. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अब एक्सेलरेशन के बारे में तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है तो मान लो हमारे पास एक टाइम है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, इस बॉडी का वेलोसिटी है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी है v1, और जब टाइम t2 हो गया तो इस बॉडी का वेलोसिटी हो गया v2। एज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, इसीलिए इसके ऊपर हम एरो दे रहे हैं क्योंकि ये वेलोसिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइम जब t1 था तो इसका वेलोसिटी v1 वेक्टर, और जब टाइम t2 हुआ तो इसका वेलोसिटी हो गया v2 वेक्टर। तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? देखो तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? v2 माइनस v1, दैट्स इट। तो v2 माइनस v1 हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। और एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज मतलब द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v2 माइनस v1, मतलब इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल बच्चों तुम्हें दिख रहा है क्लियरली, टाइम इंटरवल कितना का है? टाइम कितने से कितना चेंज हो रहा है? t1 से चेंज हो गया टाइम हो गया t2, तो हमारा टाइम इंटरवल क्या हुआ? t2 माइनस t1। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन जो है, यहां लिख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v2 माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? t2 माइनस t1। अब इसका मतलब क्या हो? v2 माइनस v1 का मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा v वेक्टर लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये डेल्टा क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। और ये t2 माइनस t1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो था एवरेज वेलोसिटी के बारे में, मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन, सॉरी, अब ये था एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या है, पूरे के पूरे जो हमारा मोशन है, पूरे के पूरे ट्रिप में कितना है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। इंस्टेंटेनियस बोल दिया मतलब एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पता करना है उसका वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन। तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? मान लो हम एक टाइम हमने कुछ भी लिया, टाइम t, टाइम t पे इसका वेलोसिटी था v, और जब टाइम हुआ t प्लस डेल्टा t, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये टाइम में जो डेल्टा t क्या बता रहा है? चेंज इन टाइम। तो वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम हमने लिया डेल्टा t, और जब टाइम t प्लस डेल्टा t हो गया तो मान लो इसका वेलोसिटी हो गया v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि अगर एवरेज एक्सेलरेशन पता करना होता तब तो हम डायरेक्टली क्या करते? एक बार यहां लिख देता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन अगर पता करने बोला गया रहता तो तुम क्या करते? चेंज इन वेलोसिटी करते, तो ये v प्लस डेल्टा v माइनस v करते, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहता? डेल्टा v वेक्टर बाय टाइम इंटरवल t प्लस डेल्टा t में से t माइनस करते तो चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल कितना होता? डेल्टा t। तो ये तो आ गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल रहा है, मतलब इसे डिफाइन करते हैं एक बार, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट अ टाइम t। अब जरा कंपेयर करते हैं इन दोनों को। एवरेज एक्सेलरेशन किसके लिए होता था? टाइम इंटरवल के लिए। टाइम इंटरवल क्या था? t से t प्लस डेल्टा t के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ? डेल्टा t का, तो उसके लिए हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब यहां क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t, मतलब इसी टाइम पे, टाइम t पे ही एक्सेलरेशन क्या है एट द गिवन
टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसका एक्सेलरेशन क्या है। अब जरा सोचो, टाइम t पे ही पता करना है, मतलब ये जो चेंज होके टाइम t प्लस डेल्टा t हुआ, टाइम में चेंज होना ही नहीं चाहिए। इंस्टेंटली इसी टाइम पे, टाइम t पे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, मतलब टाइम में हमें चेंज नहीं करना है, मतलब डेल्टा t क्या होना चाहिए, इट शुड टेंड टू 0, दैट्स इट। मतलब टाइम t पे पता करने के लिए हमने लिमिट क्या लिया बच्चों, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इट्स वेरी सिंपल। क्यों ले रहे हैं ये तुम्हें पता चल रहा होगा, क्योंकि हमें चाहिए इंस्टेंटली इसी टाइम t पे एक्सेलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, यहीं पे चाहिए, मतलब टाइम में चेंज नहीं करना है। टाइम में चेंज नहीं करना है मतलब ये जो डेल्टा t है ये क्या होना चाहिए, लगभग 0। तो हमने ले लिया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ऑब्वियसली अगर टाइम में 0, लगभग टाइम का जो चेंज है वो लगभग 0 है, इट टेंड्स टू 0, तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत कम रहा होगा, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमने लिख लिया और डेल्टा t। अब बच्चों ये हमने जब डिफरेंशिएशन सीखा था तभी से हम ये देखते आ रहे हैं, लिमिट एक बार यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिमिट जब हम लेते थे डेल्टा y बाय डेल्टा x और जहां पे डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, dy बाय dx लिख सकते थे, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, मतलब चेंज इन टाइम, ये जो टाइम इंटरवल है ये बिल्कुल 0 है, लगभग 0 है टाइम इंटरवल। इसका क्या मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत छोटा होगा, इसी को हम क्या लिखते हैं, dv बाय dt। और यही है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या इसे तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो, इसे हटाते हैं, इसे तुम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, एक्सेलरेशन, दैट्स इट। यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो शुरू से हमने जहां से देखा, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस टर्म आ गया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये टाइम t पे, इंटरवल नहीं लेना है, t से t प्लस डेल्टा t के बीच का इंटरवल नहीं लेना है, ये डेल्टा t नहीं लेना है, इसी टाइम t पे ही चाहिए। तो टाइम t पे ही चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो ये चेंज इन टाइम आ रहा है, मतलब डेल्टा t आ रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये लगभग 0 होना चाहिए। तो बच्चों यही है हमारा dv बाय dt क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या कहीं पे अगर सिर्फ एक्सेलरेशन तुम्हें लिखा हुआ मिला, अब जैसे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में, या उसके आगे भी प्रोजेक्टाइल में भी कहीं पे भी सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा हुआ मिला, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ये तुम्हें क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा, वैसे ही वेलोसिटी अगर सिर्फ लिखा हुआ मिला मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट्स इट।